हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। बच्चों, कुछ मिनट पहले ही एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक सर्कुलर रिलीज हुआ है जहां पर एनटीए ने 37 क्वेश्चंस का आंसर देते हुए थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दी है कि भैया इस साल नीट 2024 में कितने बच्चे अपियर हुए, कितने बच्चे क्वालिफाई हुए, इस साल जो रिजल्ट को लेकर इशू आ रहा है उसमें एनटीए क्या क्लैरिफिकेशन दे रहा है, उसके रिगार्डिंग ये सर्कुलर रिलीज हुआ है। तो इस सर्कुलर में जितने भी क्वेश्चंस एनटीए के सामने रखे गए हैं और एनटीए ने इसका क्या जवाब दिया है, एक एक आंसर मैं आपको रीड करके बताने वाली हूं। पहला क्वेश्चन था कि एनटीए क्या है, जिसके रिस्पेक्ट में एनटीए ने कहा कि भाई एनटीए स्टैंड्स फॉर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एक कंडक्टिंग बॉडी है जो कि साल 2019 से नीट एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। एनटीए का नीट एग्जाम कंडक्ट करवाने के पीछे मकसद क्या है? मकसद यह है कि भैया इंडिया में अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए ये नीट कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 वाज व्हेन वाज नीट यूजी 2024 कंडक्टेड, और इसका रिजल्ट कब आया, जिसके रिस्पेक्ट में एनटीए ने कहा है कि नीट का एग्जाम 5 मई 2024 को इंडिया में 571 डिफरेंट सिटीज में कंडक्ट करवाया गया था, इंक्लूडिंग 14 सिटीज आउटसाइड इंडिया। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं शुरुआत के क्वेश्चंस में। कितनी लैंग्वेजेस में नीट का एग्जाम करवाया गया? 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस में नीट का एग्जाम कराया गया। बच्चों, पूरा सर्कुलर आप एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके बारे में ऑलरेडी हमें पता है और जिसके बारे में जानने की अभी हमें शायद इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, उनको मैं फटाफट बता रही हूं। जो मेन क्वेश्चंस है जिनका सवाल का जवाब अभी भी हम ढूंढने के लिए बेकरार हैं, उनको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। अच्छा, व्हाट आर द अदर ऑर्गेनाइजेशंस जो कि नीट 2024 का स्कोर कार्ड कंसिडर करती है? तो इसके रिस्पेक्ट में एनटीए ने कहा कि भैया एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, इसके अलावा बीएससी नर्सिंग, बीवीएससी, एएच, वेटरनरी कोर्सेज, इन सब में भी एनटीए का स्कोर कंसिडर करा जाता है। व्हाट इज द रोल ऑफ एनटीए इन नीट यूजी? एनटीए का रोल यह है कि वो नीट एग्जाम को कंडक्ट करवाने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, राइट फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन टू रिजल्ट डिक्लेरेशन। क्या हाईलाइट्स है नीट 2024 के? एनटीए ने कहा कि एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.ac.in पर आप सारे हाईलाइट्स चेक कर सकते हैं। हालांकि वो बता देते हैं कि इस साल 24,60,079 बच्चे नीट एग्जाम में अपियर हुए थे, जिसमें से वो कह रहे हैं कि फॉरेन कैंडिडेट इतने थे, इंडियन नेशनल्स इतने थे, फीमेल कैंडिडेट्स इतने थे, मेल कैंडिडेट्स इतने थे, जनरल कैंडिडेट कितने थे, वो सारा उन्होंने फिगर दिया हुआ है। इज देयर एनी इंक्रीज इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ नीट यूजी 2024? तो एनटीए ने कहा हाँ भाई, इस साल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। 8.17% इंक्रीज हुआ है जनरल कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन में, 19.72% इंक्रीज हुआ है एससी कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन में। वैसे उन्होंने डिफरेंट कैटेगरी के बच्चों के रजिस्ट्रेशन बताए हैं कि हर कैटेगरी में इतने परसेंटेज से बच्चों का रजिस्ट्रेशन, नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस इंक्रीज हुए हैं। हाउ मेनी कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर नीट 2024? इस साल 13.16 लाख स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है नीट 2024 का एग्जाम। Who were the examination functionaries involved in the conduct of NEET UG 2024? तो एनटीए कहता है 2.13 लाख एग्जामिनेशन फंक्शनरीज इन्वॉल्व थी इस पूरे नीट एग्जाम को कंडक्ट करवाने के पीछे, जिसमें बहुत सारे सिटी कोऑर्डिनेट, सेंटर सुपरिटेंडेंट, डिफरेंट ऑब्जर्वर्स, ये सभी इन्वॉल्व थे। व्हाट वर द टॉप 3 स्टेट्स जहां से नीट 2024 के रजिस्ट्रेशंस और क्वालिफाई कहां से हुए बच्चे, जहां से बच्चे ने अपेयर किया, वो कौन से थे स्टेट्स? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये 3 स्टेट्स है जहां पर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयर्ड एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड देखे गए हैं, और वो फिगर भी एनटीए ने मेंशन किया हुआ है। देख रहे हो, अभी तक सवाल वो चल रहे हैं जिनका हमें जवाब चाहिए भी नहीं था, पर चलो थोड़ा नॉलेज के लिए उन्होंने ये सवाल भी पुट कर दिए। हैज द सिलेबस ऑफ नीट 2024 रिवाइज्ड? यस, नीट 2024 का सिलेबस रिवाइज किया गया है। कुछ एनसीईआरटी का कंटेंट रिड्यूस हुआ था ना, न्यू एनसीईआरटी बेस्ड हमारा सिलेबस आया था नीट 2024 में, 22 to 25% रिडक्शन हुआ था नीट 2024 के सिलेबस में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि क्या बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी दी गई कि नीट 2024 की जो आंसर की रिलीज हुई थी उसको वो चैलेंज कर सके? तो एनटीए कह रहा है हाँ भाई, हमने उन्हें खुली अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई थी कि अगर आपको किसी भी आंसर की में कुछ भी डाउट लग रहा है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। डिड द कैंडिडेट्स गेट एन अपॉर्चुनिटी टू व्यू देयर ओएमआर शीट? एनटीए कह रहा है बिल्कुल, हमने 29 मई से लेकर 1 जून तक बच्चों को यह मौका दिया था कि आप लोग अपनी ओएमआर शीट और आंसर की को चेक कर सकते हैं। एनटीए को पूछा गया कि आपकी एक कमेटी सेट हुई थी जिन्होंने क्या किया है, कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं लॉस ऑफ टाइम को कंपनसेट करने के लिए, तो इसके बिहाफ में आप क्या कहेंगे? तो एनटीए ने कहा कि हमने डिफरेंट सेंटर्स पर सीसीटीवी फुटेज के जरिए देखा है कि लॉस ऑफ टाइम बच्चों ने फेस किया है, उसको कंपनसेट करने के लिए हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। तो एनटीए को पूछा गया कि आपने ग्रेस मार्क्स कितने दिए, किस बेसिस पर दिए? तो एनटीए ने कहा कि बच्चे की एफिशिएंसी और जितना उसका टाइम लॉस हुआ था उसके बेसिस पर हमने दिए। कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, 2 वर्ड्स बट पुट कर दिए गए हैं कि एफिशिएंसी और टाइम लॉस को कंपनसेट करने के लिए हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। अच्छा, कुछ बच्चों ने 718, 719 स्कोर किया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एनटीए कह रहा है मैंने बताया तो जो लॉस ऑफ टाइम हुआ है उसको कंपनसेट करने के लिए मैंने 718, 719 मार्क्स दिए हैं। जो ये ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं ये सिर्फ
1563 बच्चों को ही दिए गए हैं या फिर और बच्चों को भी दिए गए हैं? एनटीए कह रहे हैं नहीं, एग्जैक्ट 1563 ऐसे बच्चे हैं, ऐसे नीट 2024 एस्पिरेंट्स हैं जिन्हें इस साल कॉम्पनसेटरी मार्क्स दिए गए। एनटीए को पूछा गया कि इस साल जो 67 बच्चे हैं जिन्होंने 720 और 720 स्कोर किया है, उनमें से 44 बच्चे ऐसे हैं जिनको आपने फुल मार्क्स इसलिए दिए क्योंकि उनका फिजिक्स का जो चैलेंज आंसर की वाला था उसमें उन्हें बोनस मार्क्स मिल गया। क्या इसके अलावा उन्हें लॉस ऑफ टाइम का भी कंपनसेशन मिला है? यानी कि एनटीए को पूछा गया कि 67 बच्चे जिन्होंने 720 और 720 स्कोर किया है, इनमें से 44 बच्चों को आप कह रहे हो 720 और 720 इसलिए मिला है क्योंकि उन्हें फिजिक्स की वो चैलेंज आंसर की वजह से +4 बोनस मार्क्स मिला और उसकी वजह से उनका 720 और 720 स्कोर मिला। क्या सिर्फ ये बोनस मार्क्स ही एक रीजन है या फिर इन बच्चों को भी आपने ग्रेस मार्क्स दिए? एनटीए कह रहे हैं नहीं, 44 ऐसे बच्चे थे जिनको फिजिक्स के आंसर की चैलेंज होने की वजह से +4 मार्क्स मिले बोनस के और उसकी वजह से उनका फुल स्कोर बन गया, लेकिन उनको हमने कोई ग्रेस मार्क्स नहीं दिए, उनको सिर्फ चैलेंज आंसर की करने की वजह से ही फुल मार्क्स मिले हैं। व्हाई द आंसर की वाज चेंज्ड फ्रॉम वन करेक्ट ऑप्शन टू मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस इन फिजिक्स? तो एनटीए कह रहा है कि भैया पुरानी एनसीईआरटी की फिजिक्स में कुछ और स्टेटमेंट कह रहा था, न्यू एनसीईआरटी में कुछ और स्टेटमेंट कह रहा था, तो दोनों को करेक्ट कंसीडर करते हुए हमने बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट मार्क कर दिया। जिन बच्चों ने भी उन ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन मार्क करा होगा उनको हमने बोनस मार्क्स दे दिए, जिन बच्चों ने अनअटेम्प्टेड छोड़ा था उनको मार्क्स ही नहीं मिले। ठीक है जी। अच्छा, आर सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल्ड इन एवरी एग्जामिनेशन सेंटर? एनटीए कह रहा है बिल्कुल, हमने हर एग्जामिनेशन सेंटर में सीसीटीवी कैमरे रखे थे ताकि हर एक चीज पर हमारी नजर रहे। व्हाट मेजर्स वर टेकन बाय एनटीए टू प्रिवेंट मॉल प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग द एग्जाम? तो एनटीए कह रहा है कि हमने सीसीटीवी फुटेज रखी हुई है, हमने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन रखी हुई थी, प्रॉपर फ्रिस्किंग प्रोसेस हो रही थी कि चीटिंग बिल्कुल भी ना हो सके, फेयर तरीके से नीट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सके। व्हाट एक्शन एनटीए इज टेकिंग ऑन अनफेयर मीन केसेस? इसमें एनटीए ने क्या क्या है ध्यान से सुनो। एनटीए कह रहा है कि एक कमेटी हमारे द्वारा रखी गई थी जहां पर ये देखा गया था कि नीट 2024 जब हो रहा था 5 मई को, कहीं कोई चीटिंग तो नहीं हो रही थी, टैंपरिंग तो नहीं हो रही थी, अनफेयर मीन्स तो फॉलो नहीं करे जा रहे थे। और ये सब देखने के बाद हमने देखा कि टोटल नंबर ऑफ अनफेयर मीन्स केसेस इन नीट यूजी वर 63 ऐसे अनफेयर केसेस हमें पाए गए जिसके रिस्पेक्ट में हम लोगों ने ऑलरेडी एक्शंस ले लिए हैं। 12 कैंडिडेट्स को हमने नीट यूजी एग्जाम से अगले 3 साल के लिए डीबार कर दिया है। 9 कैंडिडेट्स को अगले 2 साल के लिए हमने नीट यूजी देने के लिए डीबार कर दिया है। एक कैंडिडेट को 1 साल के लिए हम नीट यूजी नहीं देने देंगे। 32 कैंडिडेट्स को हमने रिजल्ट अवेटेड कर दिया है, यानी कि जितने भी बच्चों को लेकर हमें पाया गया था कि इसने नीट यूजी में चीटिंग करी है उसके खिलाफ हमने ऑलरेडी एक्शंस ले लिए हैं। एनटीए ये कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया? ये हमारे इंफॉर्मेशन बुलेटिन में भी ऑलरेडी मेंशन्ड है, हालांकि मैं बता देती हूं। कुछ बच्चे अगर वो सेम स्कोर कर रहे हैं तो टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया क्या होता है? सबसे पहले जो बच्चा बायोलॉजी में सबसे ज्यादा स्कोर कर रहा होगा उसको टॉप पे कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट केमिस्ट्री के मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे, फिर फिजिक्स के मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। अगर किसी 2 बच्चे के बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों का स्कोर इक्वल जा रहा है तो फिर देखा जाएगा कि उन दोनों बच्चों में से कौन सा ऐसा बच्चा है जिसने सबसे कम इनकरेक्ट आंसर्स अटेम्प्ट करे हैं। ठीक है, अगर उसके नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स अटेम्प्टेड भी सेम आ रहे हैं तो फिर देखा जाएगा कि किस बच्चे के नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस कम है इन बायोलॉजी, फिर देखा जाएगा इन केमिस्ट्री, फिर देखा जाएगा इन फिजिक्स। अगर ये सब भी सेम है तो देखा जाएगा, तो असेंडिंग ऑर्डर में एप्लीकेशन नंबर के बेसिस पर उनके टाई ब्रेकिंग की प्रोसेस कंप्लीट करी जाएगी। ठीक है, ये भी एनटीए ने क्लैरिफिकेशन दे दी। व्हाई हैज बीन द वेरिएशन इन कट ऑफ ऑफ नीट यूजी 2024 ओवर द ईयर्स? इतनी ज्यादा कट ऑफ क्यों देखी गई? तो एनटीए ने इसमें बोला कि भाई इस साल बहुत ज्यादा बच्चे अपीयर हुए हैं, बहुत बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और इसीलिए इस साल बच्चों की कट ऑफ बहुत ज्यादा जा रही है, जिसमें एनटीए ने ये डेटा भी शेयर किया है। व्हाई डिड अ ग्रेटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेट फुल मार्क्स इन नीट 2024? एनटीए कह रहा है कि इस साल 67 बच्चों ने 720 और 720 स्कोर किया है। भैया बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था इसलिए बहुत अच्छा स्कोर किया है, लेकिन इनमें से 44 बच्चे ऐसे भी थे जो कि हो सकता है फुल मार्क्स स्कोर नहीं करते, लेकिन 44 बच्चे फुल मार्क्स स्कोर इसलिए कर पाए क्योंकि उनको +4 मार्क्स बोनस मिल गया वो फिजिक्स के क्वेश्चन की वजह से, और इनमें से 6 बच्चे ऐसे थे जिनको लॉस ऑफ टाइम की वजह से ग्रेस मार्क्स मिला है और जिस वजह से इनका 720 और 720 स्कोर बन रहा है। कैन यू प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टॉप 100 कैंडिडेट्स ऑफ नीट यूजी 2024? तो भाई एनटीए कह रहा है कि इस साल जो टॉप 100 कैंडिडेट्स हैं दे आर फ्रॉम 89 डिफरेंट सेंटर्स लोकेटेड इन 55 सिटीज एंड 7 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। इनमें से 73 बच्चे ऐसे हैं जो कि सीबीएसई बोर्ड के हैं, 27 बच्चे ऐसे हैं जो स्टेट बोर्ड के हैं।
एनटीए ने खुद ही उल-जलूल क्वेश्चंस पुट करे हुए हैं जो कि कहीं भी हमें ये नहीं बताते हैं कि भैया चीटिंग कैसे हुई, ये तो हमें क्लैरिफिकेशन दो। बस हमें हमारी नॉलेज बढ़ाई जा रही है कि हम हिस्ट्री पढ़ेंगे कि भाई नीट में कितने बच्चे अपेयर हुए थे, किस सिटी से थे, कौन से सेंटर से थे, बस ये सवाल जवाब करे जा रहे हैं। ठीक है जी। हाउ डज एनटीए इंश्योर द ऑथेंटिसिटी ऑफ सच हाई स्कोर? तो एनटीए कह रहा है भाई हम सीसीटीवी सर्वेलेंस में ही कंडक्ट करवाते हैं नीट का एग्जाम, तो इससे बड़ी ऑथेंटिसिटी और क्या बोलेंगे हम नीट कंडक्ट करवाने के लिए। इज इट ट्रू दैट देयर हैज बीन अ पेपर लीक इन बिहार गोधरा? एनटीए कह रहा है कि देखो बिहार गोधरा की जो बात है वहां पर चीटिंग हुई थी, पेपर लीक वाला कोई इशू नहीं हुआ था। हमने बस ये पाया है कि वहां पर चीटिंग हुई थी, अनफेयर मींस फॉलो करे गए थे, लेकिन पेपर लीक वाली कोई चीज नहीं हुई थी। हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा है और जो चीटिंग वाला इशू भी है उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन चल रही है, स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे। अच्छा, एनटीए से पूछा गया सवाई माधोपुर राजस्थान वाला केस आप एक्सप्लेन करोगे? तो एनटीए कह रहा हाँ भाई सवाई माधोपुर राजस्थान में क्या हुआ था, 5 मई को इनकरेक्ट लैंग्वेज मीडियम का पेपर कुछ बच्चों को दे दिया गया था, जिस वजह से कुछ बच्चे गुस्सा हो गए और 4:25 PM पे सेंटर से बाहर निकल गए। 4:25 PM पे वो सेंटर से बाहर निकले, उन्होंने सोशल मीडिया पर पेपर अपलोड कर दिया, जिसको ये मान दिया गया कि पेपर लीक हो गया है। पेपर लीक नहीं हुआ था, ये उन बच्चों ने ही पेपर अपलोड कर दिया था जो कि ऑलरेडी सेंटर पर मौजूद थे और वो सेंटर से टाइम से पहले ही बाहर निकल गए थे और पेपर उन्होंने अपलोड कर दिया था। लेकिन इसको पेपर लीक नहीं मानेंगे, क्यों? क्योंकि जब पेपर वहां सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ था उस टाइम पर तो सारे नीट कैंडिडेट्स अंदर सिटी एग्जामिनेशन सिटी सेंटर में बैठ के पेपर दे रहे थे ना, तो ऐसा कुछ भी पेपर लीक वाला इशू नहीं हुआ था अकॉर्डिंग टू एनटीए। हैव देयर बीन इंस्टेंसेस ऑफ पेपर सॉल्वर गैंग्स इन्वॉल्व्ड इन नीट 2024? एनटीए कह रहा है कि अगर ऐसा हुआ भी है कि बच्चों के बिहाफ पे किसी और पेपर सॉल्वर गैंग ने नीट 2024 का पेपर सॉल्व किया है ताकि वो बच्चा अच्छा मार्क्स स्कोर कर सके, तो उनके अगेंस्ट हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। व्हाई वाज द नीट 2024 रिजल्ट डिक्लेयर्ड ऑन 4 जून, जबकि आपने बोला था 14 जून को रिजल्ट डिक्लेयर होगा? तो एनटीए कह रहा है भैया हमारा काम है कि हम जल्द से जल्द रिजल्ट प्रिपेयर करें, बच्चों को जल्द से जल्द रिजल्ट बता दें ताकि वो काउंसलिंग की प्रोसेस स्मूथली अटेंड कर सके। एनटीए ने कहा कि हमारे पास रिजल्ट ऑलरेडी टाइम पर रेडी हो गया था, तो हमने इसलिए जल्दी रिलीज कर दिया ताकि हम काउंसलिंग के प्रोसेस भी स्मूथली कंडक्ट करवा सके, इसलिए जल्दी रिलीज किया। इसमें कुछ पूछने वाली बात ही नहीं है। हाउ डज द एनटीए एड्रेस द इशू ऑफ कैंडिडेट्स फॉर्जिंग देयर नीट यूजी 2024 स्कोर कार्ड एंड ओएमआर शीट क्लेमिंग दैट एनटीए हैज रिलीज्ड इनकरेक्ट रिजल्ट्स? ये क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमारा रिजल्ट इनकरेक्ट आया है, हमने उतने नंबर स्कोर ही नहीं किए थे जितने स्कोर कार्ड पर शो करे जा रहे हैं। तो एनटीए कह रहा है कि भैया एनटीए ने जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ओएमआर शीट और आंसर की रिलीज करी है वो ही फाइनल ओएमआर शीट और आंसर की है। कोई भी बच्चा जो ऐसा कह रहा है कि हमारा इनकरेक्ट रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है वो खुद ही अपनी ओएमआर शीट को मैनिपुलेट कर रहा है और ये टेम्परिंग और मैनिपुलेशन अलाउड नहीं होगी। किसी भी बच्चे को अगर ऐसा करता हुआ पाया गया तो हम स्ट्रिक्ट एक्शंस लेंगे। यानी कि एनटीए कह रहा है कि भैया जो मैंने ओएमआर शीट रिलीज करी थी तुम्हारी ओएमआर शीट है, अगर तुम कह रहे हो कि उसमें चेंजेस आए हैं तो तुमने खुद वो चेंजेस करे हैं। जो ओएमआर शीट तुमने सबमिट करवाई थी एग्जामिनेशन सेंटर पे मैंने तो वही अपलोड करी है। व्हाट इज द एनटीएस रिस्पॉन्स टू अ वायरल वीडियो? आपने देखा होगा एक वायरल वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हुई है जहां पर बच्ची कह रही है कि मेरे पास फटी हुई ओएमआर शीट रिसीव हुई है। तो एनटीए कह रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई टॉन्ड ओएमआर शीट अपलोड नहीं हुई है, मैंने प्रॉपर इंटैक्ट ओएमआर शीट प्रोवाइड कराई थी उस बच्ची को। ठीक है जी। इज इट ट्रू दैट अनदर कमिटी हैज बीन फॉर्म टू लुक इनटू द मैटर? एनटीए कह रहे हैं हाँ एक और कमिटी फॉर्म हो रही है नीट 2024 रिजल्ट स्कैम जो आप लोग कह रहे हो उसको कंसीडर करने के लिए, लेकिन ये कमिटी कंसीडर करेगी 1563 स्टूडेंट्स के ग्रेस मार्क्स वाला इशू कि जिन बच्चों को हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, कितने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, वो सभी हम उसके बारे में हम क्लैरिफिकेशन देंगे। लास्ट क्वेश्चन वाज हाउ कैन आई स्टे अपडेटेड ऑन ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन फॉर नीट यूजी 2024? तो एनटीए कह रहा है आप एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.ac पर जाइए, आप लोगों को वहां पर नीट यूजी 2024 रिलेटेड सारी अपडेट्स मिल जाएगी। इन शॉर्ट किसी भी क्वेश्चन का जवाब तुम्हें ऐसा लगा कि मुझे ये क्वेश्चन मेरे मन में चल रहा था और मुझे इसका जवाब चाहिए था और मुझे जवाब मिल गया है, मुझे तो ऐसा नहीं लगा बच्चों। एनटीए ने खुद ही क्वेश्चंस पुट करे, खुद ही वही आंसर दे दिए जो कि वो कब से देते चले जा रहे थे। हमको ऑलरेडी ये सारी चीजें पता थी, जिसको एक सर्कुलर बनाते हुए एनटीए ने हमारे सामने प्रेजेंट कर दिया है। जहां तक मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूं, मुझे नहीं लगता है एनटीए बिल्कुल भी फेवर में है इस चीज़ के कि हाँ नीट 2024 का पेपर लीक तो हुआ है, बच्चों का ये री नीट एग्जाम या फिर रीवैल्यूएशन कंसिडर कराया जाना चाहिए। एक भी आंसर मुझे ऐसे नहीं लगा जो कि हम लोगों के फेवर में दिख रहा है कि पेपर दोबारा कंसिडर करना चाहिए या फिर रीवैल्यूएशन की प्रोसेस होनी चाहिए, बच्चों के साथ गलत हुआ है, टॉन्ड ओएमआर शीट रिलीज हुई है, स्कोर कार्ड में मार्क्स गलत दिखाए गए हैं। कहीं पर भी ऐसा नहीं दिखा कि एनटीए इज एक्सेप्टिंग सच थिंग। लेट्स वेट फॉर अदर सर्कुलर्स बाय एनटीए, कुछ ना कुछ तो अपलोड होता रहेगा क्योंकि आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर हड़कंप मची हुई है। लेट्स सी बच्चों क्या होता है। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग अपडेट्स। थैंक यू।